ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये सत्र सफलता का रहस्य का सत्र है। हमने तकरीबन 2 सत्र अथवा तो 3 सत्र हमने इस विषय पे कर लिया है, सफलता का रहस्य। और आज अंतिम सत्र इस कड़ी में करेंगे हम। ये अंतिम सत्र होगा, चौथा सत्र, और आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इसके पहले इसे हम कैप्चर करें। हमने बात की थी, क्या बात की थी पिछले 3 सत्र में? तो हमने बात की थी कि सफलता प्रकट होता है, रहस्य प्रकट होता है। हमारा विचार एक चुंबकीय आकर्षण रखता है। जिस तरह के विचार हम इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, वो विचार उसी तरह के समान विचारों के साथ संघात करता है, कॉलिजन करता है, और वही विचार फिर एक शक्ति के रूप में, एक वस्तु के रूप में, एक प्राप्ति के रूप में हमें वापस मिलता है। ये हमने बात की थी। और हमने ये भी बात की थी कि हमारा शरीर जो है सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है। हमारा शरीर सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है और हमारा विचार सबसे बड़ा चुंबकीय आकर्षण है। ये हमने बात की थी। हमने ये बात की थी कि अगर हमें सफलता के रहस्य को जानना है तो हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। और 3 स्टेप्स में ये है, सरलीकरण के तौर पे, एज ए सिंप्लिसिटी ऑफ और एज ए सिंप्लीफाइड मैनर ऑफ सेक्रेट ऑफ सक्सेस। पहला, मांगे, डिमांड करें। दूसरा, यकीन माने। पहला, मांगे, डिमांड करें। दूसरा, यकीन करें, भरोसा करें। और तीसरा, पाएं। पहला डिमांड करें, दूसरा यकीन माने, और तीसरा पाएं। ये तीनों चरण हमने बात की है पहले। और अभी इसको और सरलीकरण से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में 5 तरह के सफलताएं होती हैं। पहला धन की सफलता, दूसरा तन की सफलता, तीसरा मन की सफलता, चौथा बुद्धि की सफलता, और 5वां अध्यात्म की सफलता। ये 5 जोड़ के और कोई छठा सफलता हमारे जीवन में नहीं होता है। तो आज हम इस 5 क्षेत्र में जो सफलता, उसके रहस्य को, उसके सेक्रेट को, उसके फेनोमेना को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आधार श्रीमद् भगवत गीता ही रहेगा। पहले भी हमने इस बात को शुरू जब किया था तो बोला था 7वां अध्याय का 21वां श्लोक, यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धा अर्चित इच्छसि तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा तमएव विदधामि हम। और इसी श्लोक पे सेक्रेट एक बुक लिखा गया और उस बुक के कुछ तथ्य को मैंने उजागर किया है। फिर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे श्लोक से हमने इसे कोरिलेट करने की कोशिश की थी। और आज भी कुछ श्लोक को हम उठाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता से ही उठाएंगे, और उसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अध्याय है, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है, लाइफ लिविंग मैनुअल है, जहाँ हर एक रहस्य का पर्दाफाश होता है, हर एक प्रश्न का उत्तर है। और अभी हम आगे बढ़ें आज इस अंतिम सत्र में, सफलता का रहस्य के कड़ी का अंतिम सत्र आज। और अभी देखें, जैसे हमने बात की कि 5 तरह के सफलता की बात हम करें। धन की सफलता, तन की सफलता। तन की सफलता का मतलब स्वास्थ्य, धन की सफलता का मतलब समृद्धि, मन की सफलता का मतलब इमोशन पे कंट्रोल, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें
संबंध और संसार की सफलता, बुद्धि की सफलता, जहाँ पे वैचारिक उन्नति हो, वैचारिक प्रोग्रेस हो, उस लेवल पे हमारा सक्सेस, और आध्यात्मिक सफलता। आध्यात्मिक सफलता का मतलब जीवन का रहस्य। तो एक एक करके हम इस बात को समझने की कोशिश करें। धन की सफलता, धन की सफलता का ये अर्थ है कि धन ज़्यादा होने का विचार करें, लेकिन ज़्यादा धन हो इस पे अटक ना जाए। धन अगर आपके पास आता है तो उस धन का सदुपयोग करें, उस धन को आप सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब आप उस धन को सही पात्र, सही समय, सही स्थान पे यूज करें। सही पात्र मतलब जो व्यक्ति नीडी है, सही समय का मतलब जब उससे आवश्यकता है, सही स्थान मतलब जो जगह उपयुक्त हो उस धन को खर्च करने के लिए, वहाँ पे धन को खर्च करें तो आपका धन बढ़ेगा। और ये धन की सफलता का रहस्य श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 में भगवान जी ने अर्जुन को बताया। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ति यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदाय यम्भे य भोक्ते अस्तेन एव स। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। यहाँ पे बोल रहे हैं इष्टान भोगान ही देवा, वो देवता जिसकी आप अर्चना करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो आपको इष्ट भोग की वस्तु देगी। जैसी विचार जिस देवता के प्रति, मैंने पहले बात किया, अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ, अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी माँ, कि आप श्रद्धा पूर्वक जब पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ। और जब उस श्रद्धा को हम अचल कर देता हूँ तो उसे पूर्ण करने का वादा भी मैं करता हूँ। तयो अहम विदधामि, उसे मैं पूर्ण करता हूँ, वहन करता हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं धन की सफलता का क्या रहस्य। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ति यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदाय यम्भे यह भोक्ते अस्तेन एव स। जो जिस चीज की कामना देवता से करते हैं, देवता मतलब होता है, दो चीज होता है। देवता मतलब होता है हाईएस्ट मिशन, हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट पर्पस। और देवता का मतलब टोटल वासना, टोटल वासना। ईश्वर का मतलब होता है टोटल वासना, देवता का मतलब होता है टोटल वासना। और टोटल वासना का मतलब होता है द बंच ऑफ डिजायर्स, द बंच ऑफ डिजायर्स। तो आपको इष्ट भोग की वस्तु मिलेगी ही मिलेगी, भगवान इसकी गारंटी ले रहे हैं। लेकिन वो जब आप अपने विचार को पॉजिटिव वे में इस ब्रह्मांड को भेजेंगे तब। दासयन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ होने के बाद अगर आपका विचार नेगेटिव जा रहा है तो फिर आपको इष्ट भोग की वस्तु नहीं मिलेगी, उसका विपरीत वस्तु मिलेगी। लेकिन अगर आपका विचार पॉजिटिव है तो ब्रह्मांड से जो रिटर्न होगा आपके पास वो इष्ट भोगान वस्तु मिलेगा, इच्छित वस्तु आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टर्म और कंडीशन भगवान जी ने साथ में लगाया। तय दत्तान अप्रदाय यम्भो, यह भोगते, जो भोगता है, यह मतलब जो भोगते मतलब भोगता है, अप्रदाय यम्भो बिना किसी को दिए हुए आपको प्रकृति ने
समाज ने, देश ने, समय ने बहुत कुछ दिया, और आप उसे अगर बिना समाज को, बिना देश को, बिना परिवार को, बिना दूसरे को दिए हुए ग्रहण कर लेते हैं, अस्तैन एव सः, तो भगवान जी उसे चोर कहते हैं। अस्तैन मतलब होता है चोर, सह मतलब वह, एव मतलब निश्चित रूप से, अस्तैन मतलब चोर है। कौन? यह भोक्ते, जो खा लेता है, जो यूज कर लेता है, जो कंज्यूम कर लेता है। अप्रदाय, बिना रिटर्न किए हुए, यम्बे, उस चीज को, किस चीज को? तय दत्तान, जो उसे देवता से मिला हुआ है। क्या? इष्टान भोगान, इष्ट वस्तु भोग करने के लिए उसे मिलता है। लेकिन अगर वो उस चीज को बिना किसी को दिए हुए, बिना समाज, सोसाइटी, नेचर को रिटर्न किए हुए अगर वो उसका भोग कर लेता है, तो वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। तो धन की सफलता, जैसा हमने बोला, धन को सही पात्र, सही समय, सही जगह पे खर्च करें, प्रकृति को वापस करें, समाज को वापस करें, उस मनुष्य को वापस करें जो नीडी है, जिसे वो चीज़ चाहिए, उसे वापस करें, तो आपका धन बढ़ते रहेगा। इसलिए साल में जब हम दिवाली के समय घर साफ करते हैं, तो घर से अवांछित वस्तु को बाहर निकाल देते हैं, उसे घर पे रखते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप घर में वही चीज़ रखेंगे तो फिर नया चीज़ आपके घर में आएगा नहीं, ये रूल है। हवा वहीं पे जाती है जहाँ पे वैक्यूम होता है। डिमांड जब होगा तो सप्लाई होगा, हमने बात की थी पहले। तो अगर डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। अगर आप कचरे कूड़े से घर भरे रहेंगे तो नया चीज़ रखने के लिए आपके घर में जगह नहीं होगा। तो जो व्यक्ति चोर है, जिसके बारे में भगवान जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति चोर है, तो दूसरे तरह के जो मनुष्य हैं, जो सात्विक विचार वाले हैं, जो उच्च मिशन पे काम करते हैं, जिसका विचार उच्च कोटि का होता है, उसके लिए भगवान ने क्या किया? यज्ञ शिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व किलवसी, उसका अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 13, अध्याय नंबर 3 कर्मयोग। यज्ञ शिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व किलविषे भुज्यन्ते ते त्वगम पापा यह पचन्ति आत्म कारणात्। यहाँ पे फिर से भगवान दो गुण वाले व्यक्ति के सुख के बारे में बात कर रहे हैं। एक तमोगुण, दूसरा रजोगुण, सतोगुण। और इसके पहले जो बात हुआ वो रजोगुण के रजोगुण वाले व्यक्ति के बारे में बात हुआ। सुख तीनों को मिल रहा है, वांछित वस्तु तीनों को मिल रहा है, लेकिन तीनों का उस वस्तु के प्रति भाव और व्यवहार अलग अलग है। एक व्यक्ति जो इष्टान भोगान, इष्ट भोग की वस्तु मिलता है उसके चाहने के बाद, उसे बिना किसी को रिटर्न किए हुए वो कंज्यूम कर लेता है, उसे खा लेता है, उसे भोग लेता है, तो वह व्यक्ति चोर है। और आध्यात्मिक भाषा में उसे रजोगुनी कहते हैं, रजोगुनी कहते हैं। दूसरे तरह का व्यक्ति जो यज्ञ शिष्ट असीन संतो, यज्ञ पूरा होने के बाद जो बचता है उसे खाते हैं, और वैसा मनुष्य संत के कोटि में आता है, संत के श्रेणी में आता है, और उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सर्व मतलब सभी, किल विषय मतलब कष्ट, मुच्यन्ते मतलब दूर हो जाता है। तो वह व्यक्ति जो है श्रेष्ठ विचार वाला व्यक्ति है। उसका विचार जो ब्रह्मांड में जा रहा है वो हाई क्वालिटी का विचार जा रहा है, फाइनेस्ट क्वालिटी का विचार जा रहा है।
हाई मिशन पे पॉजिटिव प्रोपेंसिटी वाला जो थॉट है वो ब्रह्मांड में भेज रहा है, जिसका फल उसे क्या मिल रहा है? वस्तु ही मिल रहा है। लेकिन उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति का क्या व्यवहार है कि यज्ञ शिष्ट असीन। यज्ञ खत्म होने के बाद, यानी कि एक्शन खत्म होने के बाद जो रेसिडुअल बचता है, जो शेष बचता है, उससे वो ग्रहण करता है। और इस शेष को, इस रेसिडुअल को, इस बचे हुए चीज को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद पहले दूसरे को अर्पण किया जाता है, श्रेष्ठ को अर्पण किया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है, फिर लोगों में बांटा जाता है, प्रकृति में, नीडी लोगों में, समाज में, परिवार में बांटा जाता है। और फिर जो बचता है उसे यज्ञ करने वाला ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में। तो उससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये गुण, ये सफलता जो है, ये श्रेष्ठ सफलता हुआ। ये सफलता जो हुआ ये हाईएस्ट सक्सेस कहलाता है। क्योंकि जो चीज उसे मिला पहले उसने दूसरे को दिया, फिर उसने उसे ग्रहण किया। और तीसरा कैटेगरी का जो व्यक्ति है, पूज्यते ते त्वगम पापा, यह पचंती आत्म कारणात्। और जो सिर्फ अपने लिए कोशिश करता है, पचंती मतलब यहाँ भोजन बनाना, आत्म कारणात् मतलब अपने इंद्रिय सुख के लिए। तो अपने इंद्रिय सुख के लिए जो भोजन पकाता है वो पापी होता है, वो घोर पाप को खाता है, वो घोर पाप को खाता है। अभी यहाँ पे तीन तरह के विचार, तीन तरह के सफलता यानी फल को दे रहा है जो धन से संबंधित है। और मैं बात अभी धन की सफलता पे कर रहा हूँ, इसलिए ये दोनों श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 से लिया गया, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13। तो श्लोक नंबर 12 में बोला, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ति यज्ञ भाविता तय दत्तान अप्रदाय यम्बे, यह भोक्ते अस्तेन एव स। जो सिर्फ और सिर्फ अपने भोग के लिए सोचता है, जो सिर्फ भोग लेता है, दूसरे को नहीं देता है, वो तामसिक। जो यज्ञ समाप्त होने के बाद, एक्शन खत्म होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको पहले दूसरे में बांटता है, प्रकृति को वापस करता है, समाज को वापस करता है, फिर जो बचता है उसे वो ग्रहण करता है, तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं। स्थान यज्ञ शिष्ट असीन संतो उच्यन्ते सर्व किल्वे से, ये हाईएस्ट थॉट है, हाईएस्ट सफलता है। और तीसरा कैटेगरी जो हुआ, भुज्यन्ते ते त्वगम पापा या पचंती आत्म कारणात्, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उद्यम करता है। खाना पकाना एक शाब्दिक अर्थ हुआ कि मैं अपने लिए चूल्हा जोड़ा, लेकिन मेरा पड़ोसी अगर भूखा है तो मैं उसे नहीं दे रहा हूँ। ये भाव जो है ये राजसिक भाव है, सिर्फ अपने कमाओ, दूसरे को मत दो। तो वेरी थिन लाइन बिटवीन राजसिक एंड तामसिक। राजसिक भी सिर्फ अपने लिए ही भोजन बना रहा है, कहने का तात्पर्य वो अपने बारे में ही सोच रहा है। तामसिक का यही मतलब हुआ कि वो बिना किसी को दिए अपने खा रहा है। अभी आप देखें तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, विभीषण सात्विक है, विभीषण सात्विक है, रावण राजसिक है और कुंभकर्ण तामसिक है। तो इस श्लोक के माध्यम से धन की सफलता के बारे में हमने बात की। धन की सफलता यानी धन हमें मिल तो जाएगा, बिकॉज हमने विचार किया धन के लिए।
और जैसे विचार इस ब्रह्मांड में गया धन के लिए, तो धन आपको मिलेगा, लेकिन उस धन को आप कैसे खर्च करते हैं, उस धन को आप कैसे कंज्यूम करते हैं, उस धन को आप कैसे यूज करते हैं, ये तय करेगा कि आप किस तरह की सफलता के हकदार हैं। सात्विक सफलता, राजसिक सफलता अथवा तामसिक सफलता। तो ये धन का हुआ। दूसरा सफलता संबंध का सफलता अथवा तो संसार का सफलता। तो संबंध और संसार जो है मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। मन और बुद्धि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन और बुद्धि पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला, वनिस्पत की धन और तन पे। तो भगवान जी बोल रहे हैं, मय अर्पित मन बुद्धि माम एषस्य असंशय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुसर युद्धस्य च मय अर्पित मनः बुद्धि माम एषस्य असंशय। हे अर्जुन, हमेशा तुम मेरे हिसाब से कर्म किए जाओ। तस्मात्, इसलिए, सर्वकालेषु, हमेशा, मय अनुसर, मेरे हिसाब से, युद्धस्य, कर्म करो, युद्ध करो, मय अर्पित मनः बुद्धि, और मेरे में मन और बुद्धि दोनों को अर्पित करो। सरेंडर्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट इनटू द गॉड। तो फिर क्या होगा? माम एषस्य, मुझे ही प्राप्त करोगे, असंशय, विदाउट एनी डाउट। भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में 7वें श्लोक में कहा। तो यहाँ पे संबंध और संसार यानी मन और बुद्धि जब आप भगवान में लगाते हो, तो फिर जो सफलता आपको आती है वो सात्विक सफलता होता है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन को जब आप समानुपातिक ढंग से यूज करते हो, मन को, वचन को और कर्म को जब आप प्रपोर्शनेट वे में यूज करते हो, तो जो संबंध का सफलता मिलता है वो हाई क्वालिटी का मिलता है, और वहाँ पे ज्ञान और विवेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो संबंध का रहस्य, संसार का रहस्य प्रेम है, विश्वास है। संसार यानी कि आफ्टर बर्थ एंड बिफोर डेथ, वेयर वी आर इज कॉल्ड संसार, जिसे हम माया कहें, जिसे हम वासना कहें, जो मर्जी कहें। लेकिन संसार की सफलता हमारा प्रेम और विश्वास पे निर्भर करता है। अगर हमारा प्रेम सबसे है, हमारा विश्वास सब पे है, सबका विश्वास हम पे है, तो वो संसार की सफलता है, उस संबंध की सफलता है। और अभी आए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअल सक्सेस, अपने लिए सफलता, अपने लिए सफलता, आत्मिक सफलता। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने आप में पूर्ण है, और भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के 25वें श्लोक में बोला, ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी पूर्ण है, सभी पूर्ण है। 25 नंबर का श्लोक कुछ अलग बोलता है। 25 नंबर का श्लोक बोलता है कि सारा ब्रह्म है, मैंने गलत बोला।
25 नंबर का श्लोक अध्याय 4 बोलता है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। लेकिन हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं पूर्णता पे। आत्मा पूर्ण है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा सर्वव्यापी है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। यह आत्मा जो है अजय, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और इस शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के बद्ध होने पे, शरीर के अंत होने पे भी आत्मा का अंत नहीं होता है। ना जायते, ना तो आत्मा जन्म लेता है, ना म्रियते, ना तो आत्मा मरता है। ना तो वर्तमान में, ना तो भविष्य में, ना तो भूत में आत्मा मरता है। तो ये भाव है। अपने लिए जो सफलता है वो यही सफलता है कि हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हों, यही आध्यात्मिक सफलता है। कोई भी विद्यार्थी